और उसकी चांदनी से फिर 1000 कोस की ऊंचाई पर ये हमारा आकाशीय महल आया हुआ है, जो पुखराज की चांदनी के मध्य के तीसरे हिस्से में ये 1,01,000 बोम, माने कि 2000 बोम ऊंचाई हो गई उसकी चांदनी में, तो यानी कि 8 लाख कोस उस चांदनी तक हो जाएगी। तो विचारो सुंदर साथ जी कि हमने पहले देखा था कि 400 कोस माने 1280 किलोमीटर, तो आप गिन लो कि 8 लाख कोस तो कितने किलोमीटर ऊंचाई होगी उसकी। तो उसी की शोभा और उस आकाशीय महल के अंदर जो हवेली आई है उनकी शोभा, और चारों ओर जो गुर्जों की शोभाई है वो शोभा, चारों कोनों में जो शोभाई है वो शोभा, और उस आकाशीय महल की चारों तरफ जो सुंदर रोशनाई है वो भी इतनी चौड़ी है। और ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ये हमारा आकाशीय महल आया है सुंदर साथ जी। तो ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है आकाशीय महल की गोलाई में, चौखुने में, तो ये 1000 बोम की चौड़ाई में ये चबूतरा आया है, देखो। और उसकी चारों ओर 3-3 सीढ़ियां उतरी, क्योंकि कमर भर ऊंचा चबूतरा है। और इस चबूतरे की चारों ओर बाहर की तरफ सुंदर बगीचे की शोभा है सुंदर साथ जी। ये बगीचे के अंदर कल हमने दिखा था कि सुंदर मेवे के, फूलों के, फल के अनेक प्रकार के वृक्षों है और फुलवाड़ी है। और इन बगीचों की चारों ओर नहरें हैं, बीच कोने में चहबच्चे, उसमें सुंदर 5-5 फुहारे हैं। और इस फुहारों की छांट इस चबूतरे पे, जो रॉस आई है चबूतरे की, उसी रॉस पर उसकी छांट पड़ती है, रॉस पर हम परिक्रमा करते हैं कभी कभी उस आकाशीय महल की। तो चारों ओर घूमते होगे रॉस पर, तो चारों तरफ से ये बगीचे की खुशबू आती होगी, और ये फुहारों की छांट में हमारे पर पड़ती होगी, तो मैं कितना आनंद आता होगा। तो आप अपने आप को यहाँ पर इन्वॉल्व करो। अभी हमने आगे सुना ना, आप जो भी सुनते हो उसी जगह पर अपने आप को खड़े कर दो। तो उसी रॉस पर आप परिक्रमा कर रहे हैं, और जो शोभा है चारों ओर बगीचों की वो भी निहारते हैं, और इस बगीचे के अंदर फूलों की खुशबू और फुहारे की छाट, और इस फुहारे की जो ऊंचाई है जो चारों कोनों में पड़ते हैं उस चहबच्चे में, वो शोभा देखते देखते हम ये परिक्रमा करके फिर वापस आते हैं। तो इस जो आकाशीय महल है वो चौरस में है, लेकिन उनके चारों कोनों में जो गुर्ज आए हैं वो गोल गुर्ज है। ये जो गोल गुर्ज है ना सुंदर साथ जी, ये 5 पहल में है, मानो कि बाहर ये 5 पहल बनते हैं, जैसे पंचकोण बोलते हैं हम, वो 5 पहल में एक गुर्ज 1000 भूम तक ऊंचाई पे गुर्ज गया है सुंदर साथ जी। तो इस गुर्जों की चांदनी से हम सखिया धनी के साथ परमधाम की नूरी नजारा का आनंद लेते हैं। और ये जो गुर्ज है ना, इस गुर्जों की किरणें सूर्य से टकराती हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इस गुर्जों का जो प्रकाश है ना, इस सूर्य से भी और प्रकाशित है, जिससे सूर्य से टकरा रहे हैं उसके गुर्जों की किरणें, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है सुंदर सर जी।
तो चारों ओर घूमते हैं परिक्रमा के उसी रॉस पर, तो चारों कोनों में ऐसे गोल गुर्ज की शोभा 1000 बोम तक गई है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम इस चौरस जो आकाशी महल है उसके अंदर 13 की 13 हवेलियां है, 13 हार की 13 हवेलियां है। तो एक ही दिशा की बात करेंगे हम कि एक ही दिशा में 13 हवेलियां जो आई हुई है अंदर की तरफ, उसकी बाहर की तरफ जो दरवाजे की शोभा है, और ये जो हवेलियों के बीच में दो दो थंबों की हार माने कि त्रिपोलियों की हार आई हुई है, उस त्रिपोलियों की बाहर की शोभा और दरवाजे की शोभा, ये बाहर की दीवार से हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारी 13 हवेलियां है, एक ही दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो 13 हवेलियों के 13 दरवाजे हैं एक ही दिशा में। इसी तरह चारों ओर 52 दरवाजे बन जाते हैं, चारों दिशा के 52 दरवाजे हैं सुंदर साथ जी। अब हम एक ही दरवाजे की बात करते हैं सुंदर साथ जी। ये दरवाजे भी इतने बड़े हैं, 400 कोस की चौड़ाई हमें इस दरवाजे की दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बीच का जो दरवाजा है ये सोने के किवाड़ का, उसमें हर तरह के नंग लगे हुए हैं। तो ये दरवाजे 133 कोस के, और उसकी दाएं बाएं सुंदर चौरस चबूतरे आए हुए हैं। वो दाएं बाएं चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े हैं सुंदर साची। तो कुल मिला के 400 कोस की ये दरवाजे की शोभा हमें दिखाई दे रही है चबूतरे के साथ। तो ये जो दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरे हैं, वो चबूतरे ऊपर की बोम में जब जाते हैं तो उसकी चौखुटे बन जाते हैं। ये जो चबूतरे की चौखुटे गुर्जों के रूप में हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसको हम चौरस गुर्ज बोलते हैं सुंदर साथ जी। तो वो चौरस गुर्ज 1000 बोम तक ऊपर गए हुए हैं, और ये उस 1000 बोम के बाद जो उसकी चांदनी है, उसी चांदनी में 4 थंब लग गए हैं और उस पर गुम्मट बन गए हैं। तो इसी तरह एक ही दिशा में 13 दरवाजे हैं, तो 13 दरवाजे की दाएं बाएं 2 चौरस गुर्ज आए हैं, इसीलिए एक ही दिशा के 26 गुर्ज बन जाते हैं। ऐसे शोभा दिखाई दे रही है हमें। ये 26 गुर्ज एक ही दिशा के हैं, तो चारों दिशा के मिला के 104 गुर्ज उस चारों दिशा की दीवार में शोभा ले रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये हवेलियों की दरवाजे की बात करी। हम दो हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलियों की जगह, त्रिपोलियों माने सुंदर साथ जी 3 रास्ते, 3 गलियां कैसे बनती है, तो 2 थंबों की हार है, तो हम वहां खड़े हो जाते। सुंदर साथ जी अपने आप को इन्वॉल्व करें कि हम 2 थंबों के बीच में खड़े हैं, तो ये तो गली बनी, और उसकी दाएं बाएं भी और गली बन जाती है। तो 3 गलियां की जो त्रिपोलिया बनते हैं, वो त्रिपोलियों की जो बाहर की तरफ दीवार है, चारों तरफ उसी दीवार में और एक त्रिपोलियों के गुर्ज बन जाते हैं। तो ये हमें रंगीन दिखाई दे रहा है ना बीच में ये। हाँ देखो, ये बहन जी ने जूम किया, वो ही त्रिपोलियों के गुर्ज है सुंदर सा जी, वो भी चौरस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े लंबे भी है। तो ये त्रिपोलियों की जो गुर्ज है, उसके जो चबूतरे हैं वो 1000 बोम तक वो भी गए हुए हैं, और उसकी चांदनी में
कोई गुम्मट नहीं लगा, क्योंकि त्रिपोलियों की चांदनी में सुंदर बैठक बनती है, सुंदर साजी। तो एक ही दिशा में 12 त्रिपोलियां है, 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलियां अंदर की तरफ बनती है, तो बाहर की तरफ भी उनकी जो गुर्जों की शोभा है वो भी 12 गुर्ज बने हुए हैं। तो चारों दिशा के जो गुर्ज हमें 48 गुर्जों की शोभा बनती है, सुंदर साजी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले 4 कोने में 5 पहल में गुर्ज आए हैं। उसके बाद दरवाजे के दाएं बाएं जो चौरस गुर्ज है वो 104 गुर्ज की शोभा चारों ओर ले रहे हैं। और त्रिपोलियों की जो गुर्ज है वो चारों दिशा के मिला के 48 ये गुर्ज बने हुए हैं, सुंदर साथ जी। इसी तरह आकाशी महल की चारों तरफ की दीवार की जो शोभा है, ये शोभा हमने निहारी, सुंदर साथ जी। तो ये 1000 बोम तक ये जो आकाशी महल गया है, ये शोभा हमें चारों ओर दिखाई दे रही है बगीचे से। और जो हमारे आकाशी जो पुखराज की महलातों की जो हार है उसकी 5 बोम है, उसी 5 बोम से ये आकाशी महल की चारों दिशा की जो शोभा है वो हम निहारते हैं, सुंदर साची। अब हमें देखते हैं कि ये जो हमारे जो आकाशी महल है उसके अंदर की शोभा, ये प्रथम भोम की शोभा है। ऐसी शोभा जो हम देखते हैं अभी, ऐसी शोभा 1000 भोम तक है, सुंदर साची। जो प्रथम भोम में शोभा है वैसे ही शोभा 1000 भोम तक आई है, सुंदर साची। तो देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले ये मध्य में देखो एक सुंदर हवेली है। सबसे बड़ी हवेली ये मध्य की हवेली है, सुंदर साजी। क्योंकि ये बीच वाली जो हवेली है ना, उसमें से जो हम तरहटी में जो 5 पेड़ देखे थे ना, वो 5 पेड़ के जो बीच वाला जो पेड़ में जो स्टोन था पानी का, वो हमने कहा था ना तब कि आकाशी महल की चांदनी तक ये स्टोन पहुंचता है। तो आकाशी महल के बीच वाले सेंटर में जो हवेली है, उसी हवेली से ये स्टोन आकाशी महल तक जाता है। पुखराज की तरहटी से आया और आकाशी महल की मध्य की हवेली से 1000 बोम तक ऊपर जाएगा और आकाशी महल में वो खुल जाएगा। तो इसकी शोभा, सुंदर साथ जी। और जो चारों दिशा की जो हवेलियां दिख रही है ना हमें, चारों दिशा की 6-6 हवेलियां है। तो चारों दिशा की 6-6 हवेलियां और बीच वाली मध्य की हवेली, ये 25 हवेलियां की शोभा अलग अलग है। क्योंकि ये जो दिशा की हवेलियां है उन सबकी एक शोभा है, और मध्य की हवेली की शोभा उससे और उसमें कुछ फर्क है। बाकी की जो अन्य हवेलियां है वो अन्य हवेलियां एक ही तरह की है। तो जो अन्य हवेलियां है छोटी छोटी, उसकी शोभा हम देखते हैं, सुंदर सर जी। तो ये एक हवेली की बात करते हैं, छोटी हवेली की। अन्य हवेली जो है वो, तो ये हवेली, ये तो दिशा की हवेली, कोई बात नहीं सुंदर सर जी, कोई बात नहीं अनिता जी। तो अन्य की हवेली की बात करते हैं, सुंदर साथ जी। दिशा की कोई बात नहीं। सबसे पहले हम दिशा की हवेली की बात करते हैं, जो बीच वाली मध्य की हवेली थी और चारों ओर जो हवेलियां जा रही थी ना, 6-6 हवेलियां, उसमें से एक हवेली की बात करते हैं।
तो ये दिशा की हवेली है। ये दिशा की हवेली में 36,000 कोस की लंबाई है और 28,000 कोस की उसकी चौड़ाई है। सुंदर साथ जी, तो ये जो हवेली है उसकी चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं। सुंदर साथ जी, तो उसी दरवाजे से हम जब अंदर जाते हैं तो उससे पहले दरवाजे की बाहर की तरफ दो चबूतरे, देखो यही रखने दो। जब हम हवेली के अंदर जाते हैं तो हवेली की बाहर दरवाजे की बाहर दो चबूतरे आए हुए हैं और वो दो चबूतरे के ऊपर सुंदर थंबों की शोभा है और उस पर सुंदर मेहराबों की है और बीच में दरवाजे भी सुंदर मेहराब है। तो ये मेहराबों की शोभा, चबूतरों की शोभा देखते हुए हम दरवाजे के अंदर जाते हैं। सुंदर सा जी, तो ये जो दोनों चबूतरे हैं ना, उस चबूतरे के अंदर की तरफ दीवार के भीतरी तरफ सुंदर सीढ़ियां आई हुई है और वो सीढ़ियां है ना, हमें 1000 गुण तक इस सीढ़िया से हम जा सकते हैं। तो ये हवेली के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो दाएं बाएं 3-3 महल दिखाई दे रहे हैं और उसके दूसरे दरवाजे से हम जाते हैं उसके, तो वहां से हम अंदर जाते हैं तो 4-4 हवेलियां आसपास में है। कोने की जो हवेली है वो दोनों तरफ गिनी जाती है। तो हम एक दरवाजे से जाते हैं, आमने सामने दरवाजे से जाते हैं तो 3-3 हवेलियां दाएं बाएं आती है और उसके सिवा के जो दरवाजे है उससे हम अंदर जाते हैं तो उनकी दाएं बाएं 4-4 हवेलियां हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी लंबाई है 36,000 कोस की और चौड़ाई है 28,000 कोस की। तो इस हवेली की शोभा हम देखेंगे सुंदर साथ जी कि जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इन हवेलियों की मंदिरों की महलों की हार हमें शोभा दिख रही है। उसके बाद आगे जाते हैं तो और एक खम्भों की हार आती है। उसके बाद आगे जाते हैं तो सुंदर बगीचे, इस बगीचे में तो फलों और मेवे, फूल, सभी तरीके के बगीचे हैं उसमें। सुंदर साजी, तो इस बगीचों के भीतरी तरफ हम जाते हैं तो सामने हमें कमर भर ऊंचा सुंदर चबूतरा और चबूतरे पे सुंदर थंभों की हार और उसमें सुंदर हिंडोले और चबूतरे पे सुंदर गीलम बिछाई है और गीलम पर सुंदर कुर्सियां और सिंहासन भी रखे हुए हैं। तो ऐसी शोभा सभी हवेलियों की है सुंदर साथ जी। सिर्फ फर्क इतना है कि हम अन्य की हवेली देखेंगे ना, तो अन्य की हवेली में 28,000 कोस की चौड़ाई और लंबाई दोनों एक ही है, तो वो चौरस ही है। 28,000 कोस की लंबाई और चौड़ाई है और जो दिशा के पेड़ की जो लंबाई चौड़ाई है वो 36,000 और 28,000 है। इतना ही फर्क है। तो ये अन्य की हवेली है, ये छोटी हवेली है, वो चौरस है, इसीलिए उसकी दाएं बाएं से कभी से दरवाजे से हम जाएंगे ना तो दोनों तरफ हम 3-3 महल हमें दिखाई देंगे। और जो शोभा हमने दिशा की हवेली में देखा वैसी ही शोभा इसमें है सुंदर साथ जी। तो अब हम देखेंगे मध्य की हवेली की शोभा सुंदर साथ जी।
मध्य की हवेली, उसमें एक और विशेषता है। अभी हमने कहा कि बीच में सुंदर पानी का पाइप है, स्तून है। वो पाइप भी पारदर्शक है, उसमें पानी जाता हुआ रंग बिरंगी, वो भी हमें दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी। और इसकी चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। बगीचे की चारों ओर दिखते कि सुंदर थंभ है, और उसकी चारों ओर देखेंगे तो ये महिलाओं की शोभा हमें दिख रही है। तो ये चौरस है, ये हवेली है ना मध्य की, ये चौरस है। 36,000 कोस की लंबाई चौड़ाई है उसकी। और उसी की तरह चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं, और दरवाजे की बाहर की तरफ सुंदर दो दो चबूतरे हैं चारों दिशा में। और चबूतरे के दीवार से विपरीत तरफ ये महल के ऊपर की तरफ जाने के लिए सुंदर सीढ़ियां लगी है। तो ये सीढ़ियां वाला बताइए रानी जी। ये हमारे हर हवेली की बाहर की तरफ दरवाजे से हम अंदर जाते हैं तो दोनों तरफ सीढ़ियां चबूतरे आते हैं। तो चबूतरे के अंदर की तरफ दीवार आती है, तो दीवार की भीतरी तरफ ये सीढ़ियां में दिख रही। देखो ये सीढ़ियां 1000 भूम तक गई हुई है सुंदर सा जी। ऐसी शोभा हर हवेली में है। हर हवेली की चारों दिशा में जो चबूतरे हैं, चबूतरे की भीतरी तरफ ये सीढ़िया की शोभा है सुंदर सा जी। सीढ़िया भी स्वयं चलित है। हम सीढ़िया में बैठ जाते हैं तो सीढ़िया भी इतनी सुंदर है, सुंदर गिलम बिछी हुई है। और उसकी जो दाएं बाएं की जो कांगरी है वो भी इतनी नरम और मुलायम। उसको हम छूते हैं तो ऐसा गुदगुदी लगता है। इसी तरह हम हर भूमि में इस चिड़िया से हम जा सकते हैं सुंदर सा जी। बहुत निराली है इस चिड़िया की ये शोभा। जब हम अपने आप ये शोभा दिल में लेंगे ना कि इस चिड़िया से हम 1000 भूमि तक ऊपर जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है। जब राजी हमारे साथ उस चिड़िया से चढ़ते होंगे, उनका हाथ हम पकड़ के और आमने सामने देखते हैं, नजर से नजर मिला के हम उस सीढ़िया को चढ़ते हैं, तब की शोभा ये हम वर्णन नहीं कर सकते सुंदर सा जी। तो ये शोभा हमने जो 13 हार की 13 हवेलियां है, उसमें जो 6-6 की 25 हवेलियां बीच वाली, ये हवेलियां की शोभा अलग दिखाई हमें। और बाकी की जो अन्य हवेलियां हैं, 144 अन्य हवेलियां हैं, 24 हवेलियां दिशा की है, और जो बीच की जो मध्य की हवेली है वो इसी तरह 169 हवेलियां है। ये वाला चित्र है ना एक हवेली का, एक बार हम सुंदर साथ को बता दे सुंदर सखी। तो ये 13 की 13 हारे जो हवेलिया की है ना, 169 हवेलियां, उसमें मध्य की हवेली की शोभा हमने अलग देखी। और चारों दिशा की जो 6-6 हवेली है वो भी अलग देखी। और जो अन्य हवेलियां हैं सभी की शोभा एक ही तरह। देखो हम एक हवेली की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। देखो चारों तरफ सुंदर दरवाजे हैं। ये दरवाजे की बाहर की तरफ दो दो चबूतरे हैं, और चबूतरे की भीतरी तरफ, दीवार की भीतरी तरफ सुंदर सीढ़ियां आई हुई है। अब इससे हम आगे जाते हैं तो सुंदर चारों तरफ महलों की हार है। एक इस मंदिरों की हार है या महलों बोलो। और उसके भीतरी तरफ जाते हैं तो और एक खंभों की हार हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो सुंदर फुलवाड़ी, मेवे
उसमें फूलों फलों सभी के वृक्ष उसमें आए हुए सुंदर साची। तो उसके आगे हम जाते हैं तो सुंदर कमर पर ऊंचा चबूतरा सुंदर साची। चबूतरा की किनार पर सुंदर थंबों की शोभा और बीच में चबूतरा, चबूतरे पे सुंदर कुर्सियां और सिंहासन। उस चबूतरे में भी कभी कभी हम बैठक करते हैं सब सखिया राज्य के साथ, जो हम आकाशीय चांदनी में और सभी हवेलियों की बाहर की दीवारों के जो झरोखे हैं उसमें जब बैठते हैं, वो सभी शोभा हम यहाँ आके राज्य के साथ बातें करते हैं कि आकाशीय चांदनी में हम कैसा आनंद किया, कैसा खेल किया और उसकी झरोखों पे बैठ के हमें कितना आनंद आया। वो सब भी बातें हैं कभी कभी इस चबूतरे पे बैठ के हम राज्य के साथ शेयर करते हैं सुंदर साची। तो इस चबूतरे पे जो थंब लगे हुए उसमें सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। तो हिंडोलों की चारों तरफ जो बगीचों की शोभा है कि कई अंदर नहरे फिरे, माहे हवेलियां चाहे बच्चे, खुशबुए फूल मेवे कई, माहे बैठक कई बगीचे। तो इस बगीचे में भी बैठक है, इसी तरह इस मध्य के चबूतरे में भी कभी कभी बैठक होती है। तो इसी तरह सुंदर साजी आकाशीय माहौल के अंदर बहुत सारी बैठकें हैं, बहुत सारी जगह पर हम बालाजी के साथ घूमते हैं, खेल भी करते हैं। और इस हवेलियों के इस मध्य के चबूतरे की चारों तरफ जो हवेलियां है ना, उस सभी हवेलियों में सब तरह की सामग्री भी हमारी उसमें रखी है, जो हमने पुखराज पहाड़ की तलहटी में भी देखा था कि सभी हवेलियों में हमारी सभी सामग्री है। उसी तरह ये आकाशी जो महल है उसकी हवेलियों के अंदर जो महलाते हैं उसमें भी हमारे लिए सभी सामग्री रखी हुई है। उसमें हम आराम करना चाहे ना तो उसमें सज्जा भी है, हम श्रृंगार करना चाहते हैं तो श्रृंगार की भी सामग्री है, सभी तरह की उसमें बहुत प्रकार की सामग्री रखी हुई है। तो आइए सुंदर साथ जी, इन सभी हवेलियों की शोभा हमने देख ली और सभी हवेलियों के बीच में जो दो दो थंबों की हार है, तो सभी हवेलियों के बीच में दरवाजे साम सामे पड़ते हैं, तो उसमें सुंदर चौक पड़ता है, तो इसमें सुंदर मेहराबें बन जाती है कि दोनों आमने सामने हवेली आ गई, बीच में थंबो देखो, बीच में थंबों की हार है, ये आप जूम करके देखो। तो बीच में जो थंबों की हार आती है, तो थंबों के बीच में तो दो हवेलियों के बीच में सुंदर मेहराबो बनती है सुंदर साजी। इसमें तो नहीं शोभा दिख रही है, लेकिन जैसे हम प्रथम बोम की हवेली में जो दो हवेलियों के बीच में जो 24 मेहराबें बनती थी, इसी तरह उसमें भी बहुत सारी शोभा है, क्योंकि अंदर ये दोनों दो दो थंबों की हारों चारों सब हवेलियों के बीच में है, और ये थंबों के जो मेहराबे है उस मेहराबों की शोभा अलग अलग रंग की हमें दिखाई दे रही है सुंदर साजी। कितनी सुंदर शोभा है। उन जो दो थंबों की गलियों में हम चलते हैं ना, उस गलियों में भी सुंदर गिलम बिछाई हुई है, गिलम भी
इतनी नरम है कि हम चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई हमें झेल रहा हो। इतनी नरम है कि हमारा पाँव उसमें दब जाता है, हमें चलना और अच्छा लगता है। इतनी नरम इस पे गिलम बिछी है और इस पर थम्बों की हारो है। तो ऐसी तरह चारों कोनों में हवेलियां हैं और बीच में ये हवेली खंभों की शोभा हमें दिख रही है। ऐसी 13 की 13 हवेलियों के बीच में ऐसी थंबों की शोभा हमें इसमें शोभायमान है। तो जो शोभा हमने प्रथम भूमि की हवेलियों की देखी, 169 हवेलियों की, ऐसी शोभा 1000 भूमि तक आई हुई है सुंदर साजी। अभी 1000 भूमि पर उस पर 13 की 13 हवेलियों की पर छत बन जाती है और सुंदर चांदनी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं 1000 आकाशी महल की चांदनी, जो 8 लाख कोस ऊंचाई पर ये चांदनी है सुंदर साथ जी। 400 कोस माने 1280 किलोमीटर हमने गिना था, तो 8 लाख कोस कितना किलोमीटर ये ऊंचाई होगी, अपने आप महसूस करो सुंदर साथ जी। तो कभी हम ये उर्स उर्स गुर्ज क्या है दुबई में, वो बड़ी बिल्डिंग है ना, बुर्ज, हाँ, बुर्ज खलीफा, मैंने भी देखा है लेकिन नाम नहीं। ये बुर्ज खलीफा है ना, उस उसकी ऊंचाई में कितनी बड़ी लगती है, उससे तो कई गुना उसकी ऊंचाई है सुंदर साथ जी। तो उसी चांदनी में भी कितनी सुंदर शोभा है। तो किनारे पर और बीच में जो चबूतरा है उसकी चारों ओर, तो पहले देखते हैं बीच का चबूतरा सुंदर साथ जी। तो बीच का जो चबूतरा है, ये चबूतरा कमर पर ऊंचा है सुंदर साथ जी। और इस चबूतरे पे हम कभी कभी बालाजी और सखियो इस चबूतरे पे बैठते हैं। जो वध की जो दशम है, उसी वध की दशम के दिन इस चांदनी में हम आते हैं और इसी चांदनी में चबूतरे भी पर बैठते हैं, और जो गोल गुर्जाएं हैं और त्रिकोलियों की जो गुर्जा है वहां भी हम कभी कभी बैठते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हम बैठते हैं तो जो नूरी बादलों से हम ढकी हुई जो चांदनी है ना, ऐसी हमें लगती है ये चांदनी। और इसी चांदनी में हम लुक्का छिपी की रामत का आनंद लेते हैं, तो कुछ और महसूस होता है सुंदर साथ जी। और पशु पक्षी भी खेल करके पिया को रिझाते हैं। तो ये जो चबूतरा है बीच में, इसमें एक सुंदर गिलम बिछी है, कुर्सियां भी लगी है और सिंहासन भी लगा हुआ है। और उसी चांदनी में जब हम बैठते हैं तो हमारी जो वस्त्रों की, हमारी जो आभूषणों की जो नूर जो आकाश में पड़ता है, और आकाश का नूर, हमारे वस्त्रों का नूर और बालाजी का उस मुखारविंद का नूर, उन सब नूर आपस में जंग करते हैं सुंदर सा जी। तब उस वक्त की शोभा कुछ और निराली लगती है। उस आकाशी चांदनी में बालाजी का नूर तो इतना निराला सुंदर लगता है कि हम देखते ही रह जाए। और बालाजी का नूर श्यामा जी है, श्यामा जी का नूर हम सब सखिया, उन सब का नूर जब आकाश में फैलता होगा तो वो शोभा
कितनी सुंदर लगती होगी, यही हमें यहाँ बैठे बैठे महसूस करना है सुंदर साथ जी। ये बादलों हमें छू रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि ये बादल उस आकाशीय महल को छू रहा है, उसके दीवारों को जैसे छूकर आगे चलते हैं, फिर दूसरे बादल आते छूकर आगे चल जाते हैं। तो इसलिए उसको आकाशीय महल कहा है सुंदर सा जी, कि आकाश को छू रहा हो ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये चबूतरा है, चबूतरे की चारों दिशा में सुंदर सीढ़ियां है और बाकी की जगह में सुंदर कठेरा लगा हुआ है सुंदर सा जी। और ये जो चबूतरा है सुंदर सा जी, इस चबूतरे के नीचे जो तरहटी में जो बीच वाला जो पेड़ था, उसमें जो पानी का स्टोन था, वो ये पेड़ का स्टोन इस चबूतरे के नीचे चारों तरफ खुलकर इस बगीचे में पानी पहुंचा देता है। विचारो सुंदर सा जी, पुखराज की तरहटी में जो खजाने का ताल था, उसमें से पानी भरकर वो पाइप हजार पुखराज पहाड़ की हजार बोम, उसके बाद आकाशीय महल की हजार बोम, उसको पार करके उस आकाशी की चांदनी है, आकाशी महल की, उसी चांदनी के मध्य में जो चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे वो पाइप खुल जाता है और चारों ओर उसका पानी निकलकर उस बगीचे में पहुंच पहुंच इस बगीचे में पहुंचा देता है। और उसके बाद इस बगीचों में पानी पहुंच जाता है। उसके बाद जो हमारी जो पुखराज की चांदनी में जो बगीचे थे, उसी बगीचे में ये पानी पहुंचा देता है। तो उस पुखराज की चांदनी में उस बगीचों में पहुंचकर जो पुखराज की चांदनी में जो बड़े दरवाजे से हम प्रवेश किया था ना कल, पूर्व के दरवाजे से हम प्रवेश किया था, वो पूर्व के दरवाजे के बड़े दरवाजे है, उसकी बाहर की किनार पर जो छज्जा है, उसके नीचे गर्भ में से पानी इस पुखराजी के बंगले की तरफ जाता है, पुखराजी ताल तरफ जाता है सुंदर सा जी पानी। तो ये खजाने का ताल का पानी कहाँ कहाँ फिरा, नीचे से 2000 बूंद तक ऊपर आया, चबूतरे के नीचे खुल गया, उसके चारों ओर के बगीचे में पहुंच गया। उसके बाद नीचे 1000 बोम जो पुखराज की चांदनी के जो बगीचे थे, उस सब बगीचे में एक पानी पहुंच गया। उसके बाद ई बगीचों में से फिरता हुआ जो पूर्व की तरफ जो दरवाजा था, उसके नीचे गर्भ में से, छज्जे के नीचे गर्भ में से वो पुखराज की पूर्व की दिशा में जो पुखराजी ताल है, उसकी शोभा हमने पहले देखी थी। उसी ताल में वो पानी 4 नहरों की तरफ 20 बोम ऊंचाई से गिरेगा। ये शोभा हम बाद में देखे सुंदर सा। अब देखते हैं कि चबूतरे की चारों तरफ बगीचे की शोभा। ये शोभा तो सब सखियों को मालूम है, क्योंकि जो बगीचा आता है उसमें फुलवाड़ी में है, उसमें मेवे के भी वृक्ष होंगे, उसमें फलों के भी वृक्ष होंगे और चारों तरफ नहरें और कोने में सुंदर चाय बच्चे और चाय बच्चे में 5-5 फुहारे, और फुहारे की शोभा तो सबको मालूम है कि बीच वाला फुहारा ऊपर जाता है और जो चारों ओर जो फुहारे हैं वो 4 कोने के चाय बच्चे में पड़ता है। इसी तरह 4 कोनों के चाय बच्चे का फुहार एक ही चाय बच्चे में पड़ता है। ये शोभा तो सुंदर सा जी सभी बगीचों में ही है। तो आइए इस बगीचों से बाहर की तरफ जाते हैं, चांदनी की किनार तरफ जाएंगे हम।
तो चांदनी की किनार तरफ जाते हैं ना, तो एक बोम ऊंची दीवार बन गई है किले की जैसे। और ये बोम्बर की जो दीवार है, इस बोम्बर की दीवार से बोम्बर सीढ़िया उस चांदनी में उतरी है। तो इस चांदनी में पहले किनारे पर रॉस है, रॉस पर ये सीढ़िया उतरी है। उसके बाद जो बगीचे हमने देखे, उसी बगीचे में हम आ जा सकते हैं। और जो चारों तरफ की जो हमने बड़ी दीवार देखी, वो दीवार इतनी चौड़ी है सुंदर साथ जी, कि एक सुंदर रॉस बन गई है। तो उस चौड़ी दीवार से हम इस चांदनी की परिक्रमा कर सकते हैं। और कभी कभी इस रॉस पे जो ये कितनी बोम ऊंचाई हो गई, 2001 बोम ऊंचाई पर गई है ये दीवार। तो ये 2001 बोम, एक बोम ऊंची जो चारों तरफ चांदनी में जो दीवार है, उसी दीवार इतनी चौड़ी है। तो इतनी सुंदर रॉस बन गई है। इस रॉस पर कभी कभी हम सखियों खेल भी करती है और परिक्रमा भी करती है। उसी रॉस पर कभी कभी बैठ के चारों ओर का नजारा देखते हैं, क्योंकि ये कितनी ऊंचाई पर है सुंदर साची। हमें तो 10 बोम के मारिए से हम 10 बोम पर हम चढ़ेंगे ना, तो नीचे देखते हैं तो हमें कुछ चक्कर भी आ जाते हैं कभी कभी किसी को। तो ये तो 8 लाख कोस, और उस पर भी एक बोम ऊंची ये दीवार है। और भी ये भी किनार पर चांदनी की। तो देखो, अपने आप महसूस करो सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे उस जो चौड़ी दीवार है, उसी दीवार से लग कर एक गुर्जों की जो चांदनी आई हुई है, इस चांदनी की शोभा देखते हैं। तो सबसे पहले गोल गुर्ज की चांदनी की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। जो चारों कोनों में जो गोल गुर्ज हमें बाहर की दिशा में दिखे था ना, 5 पहेल में, वो चारों कोनों में है। तो ये देखो गोल गुर्ज, ये इतने लंबे चौड़े हैं। गोल गुर्ज हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं। उस पर हम कभी कभी सभी सखिया राजी के साथ बैठते हैं। इतने बड़े गोल गुर्ज है सुंदर साजी, चारों कोनों में ऐसी शोभा है। और जो हमने देखा था कि दरवाजे के चबूतरे के जो गुर्ज है ना, ये गुर्ज ऊपर तो 4 4 थंब लगकर उस पर तो घुम्मट बन गए हैं। और घुम्मट में सुंदर ध्वजा, पताका और कई तरह के घुंघरू भी लगे हैं। और इस शोभा को देख के हम सुंदर साथ जी, जो बता दी हमने बहन जी ने, कि ये जो दरवाजे के जो चबूतरे हैं दाएं बाएं, उसकी चांदनी में 4 थंब लगा जाते हैं। उसके बाद उस पर चारों तरफ मेहराबें बनती है, और छत में सुंदर घुम्मट बनते हैं, और घुम्मट में ध्वजा पताका और कलश भी लग जाता है। और अब देखेंगे कि त्रिपोलियों की गुर्ज, जो त्रिपोलियों की जो गुर्ज है, उसी चांदनी में ऐसे घुम्मट नहीं लगे हैं, ये खुले हैं ऊपर चांदनी में। तो कभी कभी हम इस त्रिपोलियों की गुर्जों की चांदनी में भी बैठते हैं सुंदर साथ जी। हाँ दिखाओ। तो जिस पर ध्वजा पताका नहीं लगा है, वो ही है त्रिपोलियों की चांदनी। उसी त्रिपुलियों की चांदनी में भी हम बालाजी के साथ बैठते थे सुंदर साथ जी। तो इसी तरह चारों तरफ ऐसे चौरस गुर्ज, त्रिपोलियों की गुर्ज, और कोनों में गोल गुर्ज, इसकी चांदनी
ये दो, ये जो चौड़ी दीवार है ना, उस पर हम घूमेंगे ना रोज पर, तो ये गुर्जों की शोभा इतनी निराली लगती है। और उस पर जो ध्वजा पताका लगता है, तो विचारो कि हमें ये मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा लगती है ना, वो कितने लहराती है। जब ये तो 4 लाख कोस ऊपर भी एक बोम, और तो उस पर जो ये चांदी लगती है, उस पर ध्वजा लगेगी, उस पर जो ध्वजा में घुंघरू लगेंगे, तो ध्वजा कितनी लहराती होगी। तो ये ध्वजा का लहराना सुंदर साथ जी, इससे हमें इतना आनंद आता है, क्योंकि वो भी हमें जैसे कि उसका पवन, ध्वजा का जो पवन आता है, वो भी हमें छू कर निकल जाता है। तो हमें लगता है कि राज्य ने भी हमें छू लिया, हमने राज्य को छू लिया। तो ऐसी शोभा है सुंदर साथ जी, इस नूरी बादलों ने आकाशी महल को घेर रखा हो, ऐसा हमें लगता है। इस सारी आकाशी महल को उस नूरी बादलों ने घेर रखा हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसको आकाशी महल भी कहते हैं सुंदर साथ जी। तो इस आकाशी महल की हवेलियों के अंदर आए हुए, बगीचों के अंदर जो बैठकें है, उस बैठकों में राज्य के साथ बैठने वाले, और इस चबूतरे पे आए हिंडोले में झूलने वाली, और इस हवेलियों के बीच में जो त्रिकोलियों आए हैं, उस त्रिकोलियों में पकड़दाव खेलने वाली, और इस आकाशी महल की चांदनी में जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर राज्य के साथ मीठी मीठी बातें करने वाली, और चारों ओर जो बगीचे हैं चबूतरे के, उसकी खुशबू, उस नहरों की छाट को महसूस करने वाली, और चारों ओर किनार पर जो भोंबर ऊंची दीवार है, उस पर रॉस बन गई है, उसी रॉस पर दौड़ने वाली, और चारों ओर जो चौखुटे, जो चौरस गुर्ज है, त्रिपोलियों की गुर्ज है, जो गोल गुर्ज है, उन सब में बैठ के राज्य के साथ मीठी मीठी बातें करने वाली, और चारों ओर की शोभा को, पोखराज पहाड़ की चारों ओर की शोभा को निहारने वाली, और जो बीच में जो पाइप 2000 बोम तक खुल गया है, उसका पानी निकल कर बगीचों में से, और इस बगीचों में से आकाशी महल की चांदनी में, और उसके बाद 1000 हाथ की चांदनी में वो पानी जाते हुए, उस पानी को निहारने वाली, और उस पानी जब बगीचे में से, उस पूर्व के दरवाजे से गुप्त रूप से, और छज्जे के नीचे गुप्त रूप से खजाने के ताल में जो नहरें जाती है, उस नहरे के साथ पुखराज के ताल में डुबकी लगाने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।